मैं क्वांटम केमिस्ट्री क्लास से क्लास 10th के वीडियो सेकंड जिसमें आप बताऊंगा केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन के बारे में आपको बताऊंगा। कल मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताया था कल आपको मैंने। आप जानते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है। व्हेन ए रिएक्टेंट ब्रेक इनटू मोर देन वन प्रोडक्ट देन दैट रिएक्शन इज कॉल्ड decomposition reaction. For example, when we heat CO3, this gives CaO plus CO2. This is gas. Here is one reactant and here is two product. When number of reactant is less than number of product, then that reaction is called decomposition reaction. नेक्स्ट रिएक्शन आपका है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन दिस रिएक्शन number of reactants are equal to number of product but ion exchanged with each other. For example, AgNO3 silver nitrate plus HCl. This gives AgCl. इसका प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा PPT प्लस SNO3। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर NO3 S से जुड़ गया, HNO3 बिल्डा और Ag से Cl जुड़ गया। ये डबल डिकम्पोजिशन हुआ। यहाँ से ये ब्रेक हुआ, इससे जुड़ गया, यहाँ से ये ब्रेक हुआ, इससे जुड़ गया। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि दोनों डिकम्पोज हो रहे हैं फिर कंबाइन हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कितने रिएक्टेंट्स हैं। हियर इज टू मोल ऑफ रिएक्टेंट, वन AgNO3 अनदर HCl. Here is AgCl and HNO3. Both side number of reactant and products are 2. 1 and 2, 1 and 2. This reaction is called decomposition reaction. Next reaction is exothermic reaction. The reaction in which that reaction which take place then heat evolves, that reaction is called exothermic reaction. मतलब वह रिएक्शन जिसके होने पर हीट उत्पन्न होती है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे हम घरों में LPG गैस जो हमारी होती है हम जलाते हैं जब CH4 प्लस O2, ये बनता है CO2 प्लस H2O और हीट इसमें निकलती है, इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये रिएक्शन जो आपका हुआ एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। आप देखते हैं घर में आप लाते हैं चूना पुताई के लिए, चूना का सूत्र होता है CaO, क्विक लाइम, बिना बुझा हुआ चूना। जब इसको आप रिएक्ट कराते हैं पानी के साथ तो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। आप देखते हैं जब आप इसको पानी में डालते हैं क्विक लाइम को तो पानी गर्म हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि ये रिएक्शन कैसा हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। नेक्स्ट रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन दैट रिएक्शन इन विच ड्यूरिंग रिएक्शन हीट इज अब्जॉर्ब्ड, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे आपके जब हम खाना खाते हैं तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है
तो ये बनता है CO2 प्लस H2O। इस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है, फिर ये रिएक्शन हैपन होता है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो दोज रिएक्शन इन विच ड्यूरिंग रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसके दौरान उष्मा का शोषण होता है उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे जाड़े के दिनों में, गर्मी के दिनों में हम एंडोथर्मिक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वातावरण का ताप ज़्यादा होता है, शरीर का ताप कम होता है। तो शरीर जो वातावरण की ऊष्मा होती है वो शरीर के अंदर आती है, तो उसको एब्जॉर्ब करते हैं, जिसके कारण हमें गर्मी महसूस होती है, क्योंकि हम ऊष्मा का शोषण करते हैं उस समय। जाड़े के दिनों में तापमान वातावरण का कम होता है, शरीर का ज़्यादा होता है, इससे शरीर की ऊष्मा वातावरण में जाती है। उस समय हम ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं, जिसके कारण हमें ठंड लगती है। ये हुआ। नेक्स्ट रिएक्शन हुआ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसकी बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन कंबाइंस, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल C+O2, दिस गिव्स CO2। यहां आप देख रहे हैं कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये रिएक्शन हुआ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। H2 प्लस O2 ये बनता है H2O। इसमें ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, इसलिए ये रिएक्शन हुआ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए दूसरा था रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन कहा दैट रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन रिमूव्स, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है ये भारत पाकिस्तान है। जो इसमें होगा उसका ठीक उल्टा इसमें होता है। दूसरी चीज ये है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, ये हुआ जिंक ऑक्साइड प्लस C, ये बनता है Zn प्लस CO। आप देखिए ZnO से ऑक्सीजन निकल रहा है, यहां से ऑक्सीजन निकला, इसका क्या हुआ? रिडक्शन हुआ इसका। और यहां पर कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये रिएक्शन हुआ ऑक्सीडेशन। जिससे ऑक्सीजन निकलेगा उसको कहेंगे हम दिस इज रिड्यूस्ड, और जिसमें कंबाइन होगा उसको कहेंगे दिस इज ऑक्सीडाइड। तो कार्बन इज ऑक्सीडाइड एंड जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। जिसका रिडक्शन होगा उसको कहेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। बच्चों, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का दोनों साथ साथ होता है। बिना ऑक्सीडेशन के रिडक्शन संभव नहीं है, और बिना रिडक्शन के ऑक्सीडेशन संभव नहीं होता है। जैसे ये नदी के दो किनारे हैं, आपने कभी एक किनारे वाली नदी नहीं देखा।
नदी में दो किनारे होते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से अगर ऑक्सीडेशन होता है रिडक्शन भी होगा, और रिडक्शन होता है तो ऑक्सीडेशन भी होगा। मैं समझता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझसे पूछ सकते हैं इस पर। मैं आपके मंगल में भविष्य की कामना करता हूं तथा उम्मीद करता हूं कि आप जो है बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाएंगे। साथ ही आपको एडवाइस करता हूं, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।